स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को दक्षता अभ्यास 1A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को दक्षता अभ्यास 1A को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आप सभी को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से सरल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान से समझना आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका ब्रेकेट हटा देना है। तो यहाँ पर आपको बचेगा -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकेट, यहाँ पर भी ब्रेकेट हटाएंगे लेकिन उससे पहले प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है। अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है तो यहाँ पर माइनस ही आता है, आपको याद रखना है। अगर अलग अलग चिन्ह है, जैसे प्लस और माइनस है, ठीक है, तो माइनस ही रहेगा। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, जैसे माइनस माइनस होता तब भी प्लस होता, या प्लस प्लस होता तब भी, एक जैसे चिन्ह रहने पर क्या रहता है, प्लस रहता है। अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या रहता है, माइनस रहता है। ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर अलग चिन्ह है तो क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। और 4/5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए -6/7 ऐसे लिख देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या मिल रही हैं। जब आपको दो से ज़्यादा परिमेय संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, तो उसके हर का लासा लिया जाता है, ठीक है, उसके हर का लासा निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसका लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको लाइन सीधी खींचनी है और उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है। आपको 3 को 5 को 7 को यहाँ पर लिख लेना है, 3, 5, 7। अब देखना है 3 किस पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा कितनी बार में, एक बार में। तो क्या फिर चेक करना है 3 के पहाड़े में क्या 5 भी आएगा, नहीं आएगा तो लिख देना 5। 3 के पहाड़े में क्या 7 आएगा, नहीं आएगा तो 7 लिख देना, ठीक है। अगर आएगा तो उसको कितनी बार में आता है उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब एक ये तो एक हो चुका है, एक जो हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 5 किस पहाड़े में आएगा, तो 5 के पहाड़े में आएगा तो कितनी बार में, एक बार में। क्या 5 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है, तो 7 को 7 लिख दो। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा, ठीक है। तो 7 किस पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो सब देखिए एक जब हो जाते हैं तो आपको क्या करना रहता है, इधर जो है सभी संख्याएं आई हैं सबका आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 5 में करना, तो 3×5 = 15, 15 का गुणा 7 में करना, ठीक है। 15×7 = 105, कितना आएगा, 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लासा जो निकल कर आया वो क्या आ गया, 105 आ गया, ठीक। तो लासा आपका जो आया है वो आ गया है 105। तो आपको यहाँ पर 105 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 105 आया है इसको आपको बड़ी सी लाइन खींचनी है। और यहाँ पर हमने हर का लासा लिया है, इसलिए हर में क्या करना है, इसको 105 को लिख देना है। अब स्टार्ट करना है आपको ऊपर से, ठीक है। ऊपर क्या है, -2 दिख रहा है तो -2 सबसे पहले लिखो। फिर उसके बाद आपने ऊपर वाले के लिख लिया। अब नीचे वाले को बारी आ रही है तो इसलिए आपको गुणा लगाकर नीचे आना है। अब 3 पर आ गए, 3 पर आते ही आपको क्या करना है, इसका पहाड़ पढ़ना है। मतलब आपको 3 का पहाड़ पढ़ना है। 105 कितनी बार में आता है, अगर ये बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर आप पहाड़ नहीं पढ़ सकते तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे 105 में, तो हमको पता लग जाएगा 3 पहाड़े में 105 कितनी बार में आता है, ठीक है। तो 3 से भाग देना है आपको किसमें, 105 में। 3 का पहाड़ पढ़िए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भाग देने का मतलब है हमको पहाड़ा तब भी पढ़ना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है दो संख्या लेकर। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। 3 3 3 से 3 का 9 कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। बचा क्या, यहाँ पर एक बच गया। एक और 5 15, एक इधर है 5 इधर है, 15 बचा। अब फिर से आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 कितनी बार में आता है, तो 3×5 = 15, 5 बार में आता है। तो कितना आया, 35 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना था, 105 कितनी बार में आएगा, तो हमने पढ़ा पहले 3 का पहाड़ा पढ़ा दो संख्या लेकर। 3×3 = 9 आया, बचा एक और 5 15, तो 3×5 = 15। तो इसको यहाँ पर लिख दिया। अब आगे क्या है, माइनस है, माइनस लगाना। अब देखिए 4 है तो 4 लिखना, गुणे करना, ठीक है। अब फिर नीचे आ जाना, 5 का पहाड़ा पढ़ना। ये 105 कितनी बार में आएगा, तो 5 से पहले दो संख्याओं में पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ना, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, दो बार में जा रहा है। अब देखिए बचा केवल 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 कितनी बार में आता है, एक बार में। 5 × 5 तो एक बगल में लिख देना। अब देखो आगे क्या है, -6 है, गुणा लगाना। 7 का पहाड़ा पढ़ना, फिर से 7 का पहाड़ा पढ़ना है। एक संख्या लेंगे, पहले यहाँ पर दो संख्या स्टार्टिंग में लेंगे, क्योंकि 7 के पहाड़े में एक आता नहीं है। तो 10 लेंगे, 10 से कम आना चाहिए, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। 7 का पहाड़ा पढ़ो, तो 7 एकम 7 एक बार में जा रहा है। बचा कितना, 10 में से 7 घटाओगे 3 बचा, 3 इधर और 5 इधर, 35, 7 बचे 35, ठीक है। तो इस तरह से आ गया आपका। अब आगे देखिए, और अब इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको गुणा कर देना है 35 के अंदर 2 का, 35 दूना 70, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगा देंगे। अगर दो बार माइनस, दोनों में माइनस होता तो नहीं लगाते, एक में है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 21 का गुणा 4 में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 को गुणा करो 1 में, तो 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद 4 का गुणा करो 2 में, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना है, 84। अब देखो यहाँ पर माइनस कितनी बार है, एक बार केवल है, तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा आपका, ठीक है।
तो अगर 2 बार होता तो प्लस हो जाता। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, एक बार माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 6 बार, तो 15 छक्के 90, क्या आएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर बटे लगाना है आपको, और यहाँ पर 105 है तो 105 को ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए सभी माइनस में है, सबको जोड़ लेना है, तो 70 और 84 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले इकाई का अंक जोड़ते हैं, 0 4 4, तो 4 ही आएगा यहाँ पर। और देखो 9 और 8 जोड़ोगे 17, 17 और 7 जोड़ोगे तो आपका 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा आपका, तो 24 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सब में माइनस है, तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लग जाता है, सब में माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, बटे में 105। तो यही क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसका पहला पार्ट क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का पार्ट है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख कर इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2/-3, ठीक है, प्लस 1/4। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, इस माइनस को क्या करेंगे हम, ये माइनस जो है ऊपर आगे चला जाएगा, ठीक है, नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए। भाग का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 के नीचे देखिए इसमें अंश हर दोनों है, तो इसके अंदर भी हर में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको आगे, आगे यहाँ पर देखो 4 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 है, जो कि इसका लासा हम नहीं लेंगे। जब छोटी छोटी संख्याएं रहती हैं तो उसका लासा नहीं लेते हैं, और वो दोनों एक ही पहाड़ी में नहीं आनी चाहिए, तब लासा नहीं लिया जाता। जैसे 3 ना तो 4, 3 और 4 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पर लासा लेना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ऊपर लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस ऊपर लगाने के बाद क्या करना है आपको, 2 के अंदर, इस 2 के अंदर 4 को गुणा कर देना है, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आगे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे लगाएंगे इस पूरे के अब, और 4, 3 का गुणा 4 में करो या 4 का गुणा 3 में करो, बात एक ही है, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2/1, ठीक है। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, और चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए ये घटेगा, ठीक है। तो 8 में से 3 घटाना है तो 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा 12 रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर ब्रैकेट था तो ब्रैकेट हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा केवल एक ही परिमेय संख्या बची है, ठीक। पहले क्या थी, 2 परिमेय संख्याएं थी। अब देखो यहाँ पर आगे क्या बचा है आपका, भाग का निशान 2/1। अब क्या करना है, इसको भाग के निशान को हटाकर गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पलट जाएंगे, तो यहाँ पर -5/12, और यहाँ पर मैंने गुणा किया और ये पलट गया, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला आया, ठीक है। अब देखो गुणा कर देना है, 5 का गुणा 1 में कर दो तो 5 कम 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, क्या आएगा, -5/24, ठीक है। तो यही आंसर आने वाला है आपका। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आप सभी को पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, और सबसे पहले इसके अंदर भी हमको क्या करना है, अंदर वाले ब्रैकेट को हटा देना है, ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, अंदर वाले ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर बचेगा -3/5, ठीक है। यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 35, ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, -35/12 आपका बचा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब इस ब्रैकेट को हम फिर से लगा देंगे, और यहाँ भाग का निशान है, और 1/14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा सरल हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 कम 3, तो यहाँ पर माइनस भी है तो -1 बचेगा। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। जिस पहाड़े से हम 3 को काट रहे हैं उसी पहाड़े से 12 को भी काटेंगे। 3 के पहाड़े से मैंने इसको काटा, 3 के पहाड़े से इसको भी काटा, इसी तरह से 5 के पहाड़े से 5 को काट रहा हूँ, 5 कम 5, 5 के पहाड़े में इसको भी काटूंगा, 5 सते 35, ठीक है। माइनस है तो माइनस को लगा देना है। अब देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर -1 बचा, और यहाँ पर बटे में 1 बचा, गुणे हैं बीच में, और ऊपर -7 बचा, बटे में 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देना है आपको फिर से, और यहाँ पर भाग का निशान लगाना है, और यहाँ पर 1/14, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर -2 बार है तो माइनस हट जाएगा, 7 1 7, और यहाँ पर 4 को गुणा 1 में होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग का निशान है, अब भाग के निशान को क्या करते हैं, गुणे में बदल देते हैं। गुणे में जैसे ही बदला तो ये संख्या पलट जाएंगी, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 14 ऊपर आ गया, और नीचे 1 आ जाएगा। अब गुणा कर देना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे इसका आपस में। तो उससे पहले देखिए सरल हो रहा है, 14 और 4 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं। सोचिए कौन सा पहाड़ है जिसमें 14 भी आता है 4 भी आता है, तो वो 2 का पहाड़ा है, तो 2 के पहाड़े से इसको सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में
4 2 बार में आता है और 2 के पहाड़े में 14 7 बार में आता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है क्या क्या आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका 7 आया है ऊपर और बटे में क्या है 2 आया है, और इधर क्या है 7 आया है और बटे में क्या है 1 आया है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने में क्या आएगा 7×7 = 49 आएगा, और बटे में 2 का गुणा 1 में करोगे 2 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका 49/2। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को इसके अंदर भी हम हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और अंदर वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -5/9, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर या चाहे ऊपर ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन माइनस अगर 2 बार रहता है तो माइनस हट जाता है, मैंने बताया था -2 बार रहेगा तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अगर -2 बार है तो माइनस हट जाएगा, कोई भी चीज़ अगर 2 बार है, ठीक है, अगर प्लस प्लस 2 बार है, माइनस माइनस 2 बार है, देखिए ध्यान समझिए, एक सेकंड आपको फिर से मैं आराम से समझाता हूँ। अगर यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट किसका काम कर रहा है, गुणे का, अगर प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तब भी प्लस आएगा, मतलब समान चिन्ह रहने पर क्या आता है प्लस आता है, अगर अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस आता है, मैंने बताया था। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, लेकिन ये क्या है समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 आपका, दोनों को मिलाकर प्लस होगा, इस वाली संख्या को, इसको माइनस को और इसको माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। समान चिन्ह जब रहता है तो क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग चिन्ह रहते हैं जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा होता है तो वहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। अगर समान चिन्ह रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, गुणे 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आने के कारण इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 3 और 9 का लासा लेना है, तो यहाँ पर लासा बहुत आसान है क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, ठीक है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, अगर इसके अंदर नीचे ऐसी संख्याएं हैं जैसे 3 और 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, या जैसे 2 के पहाड़े में 2 और 8 हुआ तो 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है, तो जो बड़ी वाली रहती है वही क्या होती है लासा होती है। 3 के पहाड़े में 9 आता है तो बड़ी कौन सी है 3 या 9, तो 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा इसका लासा हो जाएगा। 9 को आपको इस तरह से लिखना है। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसको जैसे हम हर बार करते हैं -5 पहले लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है 1 बार में, प्लस लगाएंगे 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, इस तरह से, ठीक है। गुणे 5/2, अब इसका गुणा करके लिखिए, तो इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा -5, ठीक है। 5 का गुणा 1 में होगा -5 ही आएगा, -5 का गुणा 1 में -5 प्लस 3 × 3, ठीक है, बटे में 9, ये हुआ। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे आपको इसको घटा लेना है, ठीक, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है अंदर, देखिए यहाँ पर प्लस में है इसमें माइनस में है, तो ये घट जाएगा 5 में से 3, तो क्या आएगा आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या माइनस है तो -2 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। गुणा लगाएंगे यहाँ पर 5/2, तो देखिए गुणे में ये पहले से ही है तो आपको डायरेक्ट इसको काट देना है, 2 × 2, तो -1 आया, 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर बचा -1 और बटे में बचा 9, गुणे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 और बटे में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा करा तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर इसका माइनस, यहाँ पर देखिए केवल 1 बार है तो माइनस रहेगा, और 5 × 5 और बटे में क्या हो जाएगा 9 × 9, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा -5/9, क्या आएगा -5/9, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। अब चलते हैं हम इसके दूसरे नंबर पार्ट पर और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा और आप बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके अंदर दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, -12/7 और 13/5 के योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका योग निकालना है दोनों का, उसके बाद इन दोनों का अंतर निकालना है, उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा उसको गुणा करना है। तो कैसे करना है आइए कॉपी पर चलते हैं और आपको आसान तरीके से हम समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है योगफल निकालना है, तो इसलिए आपको इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर योगफल और -12/7 प्लस 13/5 जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है इसका ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाने पर हमारा क्या होगा -12/7 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे जैसे संख्या है इसको लिख लेंगे +13/5,
5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ध्यान देखिए यहाँ पर 7 और 5 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर कॉमन ना आए, ठीक, किसी पहाड़े में एक साथ ना आ सकें, या ये बिल्कुल छोटे छोटे संख्याएं हों, ठीक है, जो कि केवल खुद के पहाड़े में आते हैं, किसी ऐसे पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा पहाड़े में नहीं आते हैं। जैसे 5 जो है खुद के ही पहाड़े में आता है, 7 जो है वो भी खुद के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर आपको इनका लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप इसका गुणा करके निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो कि 2 या 3 पहाड़े में आ सकती हैं, जैसे कि 8 है। 8 देखिए 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। तो उनका क्या निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 8 होता और इस तरफ हमारा 16 होता, तो 16 भी देखिए 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, ठीक, 8 के पहाड़े में आता है, 16 के पहाड़े में। तो ऐसी संख्याएं जब रहती है तो उनका लासा निकाला जाता है। जब ऐसी संख्याएं रहती हैं जो कि, ठीक है, केवल खुद के पहाड़े में आती हैं, उनका लासा निकालने की जरूरत नहीं होती, तो उनको खुद ही करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का गुणा करेंगे 12 में, तो यहाँ पर 12 का पहाड़ा पड़िए 5 बार, तो 12 पंचे 60, लेकिन लिखना ऊपर ही आपको 12 पंचे 60। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 60 हो जाएगा। इसी तरह से 13 का पहाड़ा 7 बार हम पढ़ लेते हैं, तो 13 सते 91, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाकर 91 हम लिख देंगे, ठीक है, बटे लगाएंगे। अब यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पचे 35, इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 91 में से आप 60 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 91 है और ये प्लस में है ये माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 91 में से 60 घटाओ तो कितना आएगा, 31 आएगा, बटे में आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला इसका योगफल है। इसका अंतर हमको निकालना है, ये आपकी बुक में कह रहा है इसका योगफल और अंतर का गुणनफल निकालना करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने योगफल इसका निकाल लिया, अब इसका अंतर निकालना है। तो यही संख्या फिर से आपको लिखनी है, 12 माइनस 12 बटे 7, ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे इस बार, अंतर में क्या होता है माइनस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और उसके बाद 13 बटे 5 लिखना है, ठीक है आपको। अब क्या करेंगे, अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट हटेगा, होगा माइनस 12 बटे 7 और यहाँ पर माइनस का 13 बटे 5, ठीक है। अब देखिए फिर से उसी तरह से सेम करेंगे आप, तो 5 का गुणा 12 में करना है तो कितना होएगा, माइनस का 60 फिर से हो जाएगा। 7 का गुणा 13 में करना है, लेकिन माइनस है तो माइनस 7 का गुणा 13 में करोगे या 13 का पाड़ा पढ़ो 7 बार, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा और नीचे 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह होने पर जुड़ता है, लेकिन जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो दोनों को जोड़ लोगे, जब दोनों को जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 151, ठीक है, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये क्या होगा, यही आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका अंतर का आंसर होगा, ठीक, जो हमने अंतर निकाला वो होगा। अब इसका आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ समझा देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए, तो योगफल में ये योगफल इसका आया ये, तो लिखेंगे योगफल में, ठीक है, हमको गुणा करना है किससे, अंतर से, गुणे अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका योगफल देखते हैं क्या आया हमारा। तो योगफल देखिए इसका आया है 31 बटे 35, ठीक, अभी हमने निकाला योगफल, और अंतर कितना है ये आया है, तो इसका गुणा करना है, इसके अंदर गुणा लगाइए, अंतर को लिखिए -151 बटे में 35, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई चीज़ आपस में कट नहीं रही है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो जब आप 151 के अंदर, ठीक है, गुणा करेंगे 31 से तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो -4681, ठीक है, कितना आएगा 4681 आएगा, 4681 आएगा, और बटे में आपका आएगा यहाँ पर 35 का गुणा 35 से करेंगे तो 1225 आएगा, कितना आएगा 1225, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ये माइनस रहेगा आपका, ठीक, क्योंकि एक बार माइनस है तो माइनस यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1/-2 और -3/7 के योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए। आपको क्या करना है, इसका पहले योगफल निकालना है, उसके बाद इन दोनों का गुणनफल निकालना है, उसके बाद भाग देना है इन दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका योगफल निकालना है आपको, जो ये यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और इसका गुणनफल भी निकालना है, उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसके अंदर भाग देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले इसका योगफल का आंसर निकालना होगा, तो यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट हटा देंगे तो -1/2 होगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस सब यहाँ पर गुणा हो रहा है, लेकिन अलग अलग चिन्ह है, तो मैंने बताया था अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या होता है माइनस रहता है, ठीक है। तो माइनस होगा और 3/7 होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 जो है किसी पहाड़ी में नहीं आता है,
ठीक है। 7 भी खुद के पहाड़े में आता है, किसी पहाड़े में नहीं आता। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस है, तो -7 एकम 7 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6, बात एक ही है। यहाँ पर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है, तो यहाँ पर 7 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है, माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2 गुणा है, गुणा लगाइए, उसके बाद -3/7 गुणा कर दीजिए डायरेक्ट इसका। तो यहाँ पर देखिए गुणा हो रहा है, लेकिन दोनों जगह क्या है, समान चिन्ह है गुणे में। तो समान यहाँ पर अगर एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, ठीक है। एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 सते 14, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर गुणा होगा, नीचे वाले का नीचे, तो ये आ गया। अब देखिए इसका हमको क्या कह रहा था, इसके अंदर ध्यान से समझिए, मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। तो इसके अंदर कह रहा है जो ये 1/-2 और -3/7 के योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए, ठीक है। तो जो योगफल है उसको पहले लिखना है आपको, गुणनफल को बाद में लिख करके भाग देना है, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको योगफल जो आया है उसको लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है योगफल में भाग देना है आपको, योगफल में भाग देना है किससे, गुणनफल से, ठीक है। तो ये होगा। तो आपका योगफल क्या है यहाँ पर, तो योगफल आपका आया माइनस का 13/14 और भाग का निशान लगाना, फिर उसके बाद गुणनफल क्या है, 3/14, ठीक है। देखिए इसको सरल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा -13/14, लेकिन यहाँ पर भाग का निशान है, इसको हटाकर गुणे का करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भाग था, हमने गुणा किया, गुणा करते ही यहाँ पर संख्या पलटती है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर संख्या पलट जाएगी, भाग से गुणे करेंगे तो। फिर गुणे से जब भाग करोगे तो फिर से बदल जाएगी, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पर केवल गुणा करना है बस। तो यहाँ पर भाग से हमने गुणा किया, ये 14/3 हो गया, ठीक है। तो ये 14 से ये 14 कट गया, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर बचा -13/1 गुणा यहाँ पर क्या बचा, 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, -13 का 1 में करोगे तो -13 आएगा, और यहाँ पर 3 का 3 में करोगे 3 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर सत्य और असत्य बताना है। जो क्वेश्चन सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है, जो क्वेश्चन असत्य है उसके आगे असत्य लिखना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है, ठीक है। तो क्या करें, 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है, यदि A डज नॉट 0, तो इसको भूल जाइए, A डज नॉट इक्वल 0, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस इतना देखिए आपको। 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है, तो मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया है क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट है ना, तो यहाँ पर समझिए बढ़िया से। तो मैंने इसके अंदर बताया था जैसे 1/A है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसको पलट देते हैं, ठीक है। इसको पलटोगे आप तो 1/A को जो नीचे है गुणात्मक प्रतिलोम कभी भी बोले तो क्या करना है आपको, उसको पलट कर लिख देना है, ठीक है। जो ऊपर है उसको नीचे लिख देना है, जो नीचे ऊपर। तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, A नीचे है, इसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और बटे में क्या है 1 है, तो बटे में 1 आ जाएगा। मतलब वो देखिए ये नीचे था, ये ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, जो यहाँ पर A होता है, A के नीचे किसी भी संख्या के नीचे या किसी भी अक्षर के नीचे कभी भी 1 को नहीं लिखा जाता। जब जरूरत रहती है तो हम ले लेते हैं, लेकिन जैसे 3 है तो 3 के नीचे 1 रहता है, लेकिन हम लिखते केवल 3 ही है। इसी तरह से यहाँ पर A के नीचे 1 है, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, केवल A लिखेंगे, ठीक है। तो यही तो आपको बोल रहा है कि 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, A होगा, बस सीधी सी बात है। तो इसके अंदर यही तो बता रहा है आपको कि 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, A होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। इसलिए क्या होगा, ये आपका सत्य होगा, क्या होगा आपका सत्य होगा, ठीक। समझ गए ना आप सही कैसे सत्य होगा, वेरी गुड। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या को पलट देना, ठीक। जो ऊपर है नीचे लिख देना, अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में लिखना। लेकिन यहाँ पर एक जो रहता है इसको नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का ए ही रहेगा। अब चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं हम कैसे होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका किस प्रकार से हम करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का
योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको समझाया था क्या होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या प्लस में है, जैसे उसको क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं। जैसे ये 2 है, 2 को क्या करेंगे हम, इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। इसी तरह से जैसे आपका यहाँ पर, ठीक है, -5 है तो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, यानी चिन्ह इसका बदल देते हैं, चिन्ह का परिवर्तन होता है बस योगात्मक प्रतिलोम में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस हटा देंगे। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में जैसे 1/2 है, प्लस में है यहाँ पर, तो इधर योगात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ गए ना, योगात्मक प्रतिलोम बोले तो उसके अंदर चिन्ह बदलना है, जब आपको गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो उसके अंदर ऊपर नीचे करना है अंश हर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कोई भी संख्या जो है वो माइनस में है, जैसे कि ये वाली माइनस में है। ठीक है, माइनस वाली संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब उसका अगर हम क्या निकालें, योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो वो प्लस में नहीं आएगी। ठीक है, माइनस में है तो वो प्लस में नहीं आएगी, गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर माइनस में है वो प्लस में आएगी। मैंने आपको बताया ना, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, चिन्ह को बदलना। तो माइनस में है तो सीधी सी बात है, योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो माइनस में ही आएगी। ठीक है, अगर माइनस नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा, ये गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह बदला जाता है। अगर माइनस ऋणात्मक है तो उसको क्या लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं, अगर धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इसका तीसरा नंबर पार्ट देखते हैं, इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3rd नंबर का इसका पार्ट समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बिल्कुल सही, तो 1 को 0 से भाग देना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका जो है, ठीक है, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। 1 को 0 से हम भाग नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि शून्य का पहाड़ा होता ही नहीं है। एक आपने 2 का पहाड़ा सुना है, 3 का पहाड़ा सुना है, 4 का पहाड़ा सुना है, 0 का पहाड़ा कभी सुना है, नहीं सुना ना, तो इसलिए क्या होगा, सत्य होगा आपका। ठीक है, अब 4 नंबर का देखिए यहाँ पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, जो शून्य है वो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक परिमेय संख्या, गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बता दिया आपको क्या होता है। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा किया जाता है, यार मतलब जो अंश है, हर है, उसको पलट दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसी का गुणात्मक प्रतिलोम है ही नहीं। बिल्कुल सही, शून्य जो है वो किसी का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे आप एक मानोगे तब भी ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सत्य होगा आपका। क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य, क्योंकि इसके अंदर आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे तब भी वही आएगा जो है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा 0 के अंदर, इसलिए ये सत्य होगा आपका। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को दक्षता अभ्यास हुआ ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो मैं आप सभी को कल प्रोवाइड करूँगा।